दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक गुफा के अंदर उल्लू साधु रहा करते थे। जंगल का जो भी पक्षी सबसे ज्यादा नेक होता था तो उल्लू साधु उसे बहुत ज्यादा शक्तियां दिया करते थे। एक दिन उल्लू साधु ने अपने शिक्षक मिट्ठू तोते को अपने पास बुलाया। उल्लू महाराज, आपने मुझे बुलाया, बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। जाओ, सारे जंगल में जाकर सब पक्षियों से मिलो और जाकर देखो क्या पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं या नहीं। जी उल्लू महाराज, मैं अभी जाकर सारे जंगल के पक्षियों को देखता हूँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगे, बल्कि तुम एक यात्री बनकर जाओगे और जाकर सबसे खाने के लिए कुछ चीजें मांगोगे। जिसने खाने के लिए चीजें दे दी तो समझना कि वो दूसरों की मदद करता है, और जिसने ना दी तो समझना कि वो किसी की मदद नहीं करता। जी महाराज, जैसे आपका हुक्म। ये कहकर तोता वहां से चला जाता है और पूरे जंगल में यात्री बनकर घूमने लग जाता है। सबसे पहले वो कबूतर के पास जाता है। तोते मियाँ, तुम्हें पहले तो कभी इस जंगल में नहीं देखा। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? कबूतर भाई, मैं एक यात्री हूँ और मुझे दरिया की तरफ जाना है, मगर इस वक्त मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? नहीं यात्री जी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है और कालू कौवे के पास पहुंच जाता है। अरे आओ मिट्ठू तोते, लगता है तुम किसी दूसरे जंगल से आए हो। अगर तुम मुझे कुछ देने आए हो तो जल्दी दे दो। कालू कौवे, मैं एक यात्री हूँ और मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मुझे दरिया की तरफ जाना है, मगर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? अच्छा, तो ये बात है, रुको मैं अभी कमली कौवी से पूछकर आता हूँ। क्या हुआ कालू कौवे, तुम बाहर किससे बातें कर रहे थे? अरे कमली कौवी, बाहर कोई यात्री आया है और उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या घर में कुछ खाने को रखा है क्या? अरे वाह वाह, तुम मुझसे ये बात तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पता नहीं कितना खाना घर में जमा करके रखते हो। तुम तो खुद मुझे दूसरे पक्षियों का चोरी करके खिलाते हो। जाओ जाकर उसको मना कर दो, आए बड़े खाना खिलाने वाले। अरे मिट्ठू भैया, मुझे क्षमा करना, मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर मिट्ठू तोता वहां से भी चला जाता है। तभी उसको एक जगह एक उल्लू नजर आता है। अरे वो सामने तो उल्लू बैठा है, ये तो उल्लू साधु के खानदान का है। चलो जाकर इससे मदद मांगता हूँ, ये तो मेरी मदद जरूर कर देगा। उल्लू भैया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मुझे दरिया की तरफ जाना है, मगर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हो? अरे नहीं भाई, मैं तो खुद दूसरों से मांग कर खाता हूँ, तो भला मैं तुम्हें क्या दूंगा। मिट्ठू तोता निराश होकर वहां से भी चला जाता है और एक नदी पर जाकर पानी पीने लगता है। तभी वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है। तोते भैया, आप मुझे इस जंगल के नहीं लगते। क्या आप किसी दूसरे जंगल से आए हैं? हाँ टूनी चिड़िया, मैं एक यात्री हूँ और मुझे दरिया की तरफ जाना है, मगर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ चलें, मैं अभी आपको खाना खिलाती हूँ। दूसरों को खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात है। तभी टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते को लेकर अपने घर चली जाती है और उसके सामने बहुत मजेदार खाना रख देती है। तभी मिट्ठू तोता अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे साधु महाराज नजर आते हैं। यही है वो पक्षी जिसे मैं अपनी शक्तियां दूंगा। अब तुम मेरी सारी शक्तियां इसको दे दो, ये दूसरे पक्षियों की मदद करती है। तभी मिट्ठू तोता अपनी आंखें खोल लेता है। क्या हुआ तोते भैया, आप कुछ खाते क्यों नहीं? टूनी चिड़िया, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर टूनी चिड़िया अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेती है। तभी उसको हर जगह बहुत ज्यादा फल नजर आते हैं। चलो अब अपनी आंखें खोल लो। बताओ, आंखें बंद करने के बाद तुम्हें क्या नजर आया? मिट्ठू भैया, मुझे हर तरफ फल ही फल नजर आए और उन फलों की खुशबू बहुत अच्छी थी।
टूनी चिड़िया, तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं कोई यात्री नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो उल्लू साधु ने भेजा था ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन सा पक्षी दूसरे पक्षियों की मदद करता है। और मुझे इस जंगल में सिर्फ तुम मिली हो जो दूसरों की मदद करती है, तो मैं तुम्हें उल्लू साधु की शक्तियां देता हूँ। इन शक्तियों से तुम जो भी चीज सोचोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम उसे खा भी सकती हो। उल्लू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए ही करूंगी। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो जबरदस्ती दूसरे पक्षियों की जमीनों पर कब्जा किया करता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी, तभी वो दुष्ट कौवा वहां पर आ गया। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा खेत तो बड़ा ही अच्छा है। अब ये मुझे पसंद आ गया है, इसलिए आज से ये खेत मेरा हो गया। तुम कल से यहाँ पर ना आना। अरे कौवे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास सिर्फ यही खेत है। इसके अलावा मेरे पास पैसे कमाने का और कोई जरिया नहीं है, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप ये खेत भी मुझसे ले लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? देखो टूनी चिड़िया, मुझे इस बात का नहीं पता कि तुम बाद में क्या करोगी। मुझे तो बस ये खेत चाहिए। अगर तुम कल इस खेत में आई तो मैं तुम्हारा घर भी छीन लूंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। हाय, ये क्या हो गया? इस दुष्ट कौवे ने तो मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है। अब मैं अपने बच्चों को कहां से खिलाऊंगी? टूनी चिड़िया की ये सारी बातें पानी में बैठी हुई एक मछली सुन रही थी। उसको टूनी चिड़िया पर बहुत दया आती है। तभी वो टूनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है। टूनी बहन, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत उस मछली के पास चली जाती है। क्या हुआ मछली बहन, आपको क्या बात करनी है? टूनी बहन, मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा तो मैंने कहा कि तुमसे पूछ लूं कि तुम क्यों रो रही हो। अरे मछली बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं तो अपने खेत में आराम से काम कर रही थी, तभी वहां पर वो दुष्ट कौवा आ गया और उसने मुझे मेरे ही खेत से निकाल दिया। और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं दोबारा उस खेत में गई तो वो मेरे घर पर भी कब्जा कर लेगा। अच्छा, तो ये बात है। वो दुष्ट कौवा कभी बाज नहीं आएगा। मेरे पास उसका इलाज है। तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी में से कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। वो दुष्ट कौवा पक्षियों को तंग करने से कभी बाज नहीं आएगा। अब मुझे उसका इलाज करना ही होगा। मैं टूनी चिड़िया को जहरीली दवाई दूंगी ताकि वो कालू कौवे का इलाज कर सके। तभी वो मछली एक बर्तन में जहरीला केमिकल लेकर ऊपर आ जाती है। मछली बहन, ये क्या है? टूनी चिड़िया, ये एक जहरीला केमिकल है। तुम ये केमिकल जाकर अपने खेत में छिड़क देना। उसके बाद कुछ महीनों तक तुम्हारे खेत में कुछ नहीं उगेगा, तो कालू कौवा निराश होकर तुम्हारा खेत छोड़कर चला जाएगा और तुम मुझसे ये जादुई बीज ले जाओ। इनको अपने घर के नीचे जमीन में दबा देना, तो वहां से एक फलदार पेड़ उगेगा। उतनी देर तक तुम वो फल खाकर गुजारा कर लेना। जब कालू कौवा तुम्हारा खेत छोड़कर चला जाएगा तो तुम वापस अपने खेत में जाकर काम करने लग जाना। टूनी चिड़िया खुशी खुशी वो दोनों चीजें लेकर वहां से चली जाती है और रात को अपने खेत में जाकर वो केमिकल छिड़क देती है और उन बीजों को अपने घर के नीचे ही दबा देती है। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा फलदार पेड़ उगा हुआ था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। उस मछली ने मुझे बड़े ही काम के बीज दिए थे। पता नहीं उस जहरीले केमिकल से बेचारे कालू कौवे का क्या बना होगा। अरे मुझे तो लगा था कि टूनी चिड़िया का खेत बहुत अच्छा है, मगर बहुत दिन हो गए, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं उगा। ये खेत तो एकदम बंजर है। इस पर कब्जा करके तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे ऐसी बंजर जमीन पर काम नहीं करना। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। इस तरह टूनी चिड़िया को उसकी जमीन वापस मिल जाती है